भी चार्ट पे एक ऐसा पॉइंट देखा है जहाँ प्राइस आके शार्प यू टर्न ले लेता है, आपने एंट्री मिस कर दी, ट्रेड रिवर्स हो गया और आप सोच रहे हो यार मार्केट ने रिएक्ट कहाँ से किया, ये सडन रिवर्सल हुआ कहाँ से। अगर आप स्टिल पीओआई को सिर्फ रैंडम जोन समझ रहे हो तो सच बताओ आप मार्केट के सबसे पावरफुल सीक्रेट को मिस कर रहे हो। आज के वीडियो में हम सिर्फ 2 पीओआई जोन्स रिकॉर्ड करने वाले हैं, द एग्जैक्ट 2 जोन्स जो इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं लिक्विडिटी ट्रैप और प्रिसीशन रिवर्सल के लिए। अगर इसको मिस किया तो नेक्स्ट चार्ट जब मूव करेगा आप फिर सोचोगे काश मुझे पीओआई जोन समझ में आता तो। लेट अस जस्ट स्टार्ट। वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बिगनर्स के लिए नहीं है, ये उन ट्रेडर्स के लिए जो एसएमसी को सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं और मार्केट का साइकोलॉजिकल बैकबोन को समझना चाहते हैं। पीओआई इज नॉट जस्ट अ सप्लाई और डिमांड, पीओआई इज अ स्टोरी, फुटप्रिंट एंड स्मार्ट मनी बुकमार्क ऑन द चार्ट। बिफोर वी बिगिन एक चीज क्लियर कर दूं, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रक्चर मैपिंग के बिना पीओआई जोन समझना हाफ नॉलेजेबल होगा। सो अगर आपने वो वीडियोस मिस किया है तो पहले उनको जाके देखो, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है। फिर ये वीडियो दोबारा देखो क्योंकि इससे आपका क्लैरिटी बढ़ जाएगा। और हाँ, दिस इज़ नॉट द क्लिकबेट, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि आपको पूरा नॉलेज बताओ, पूरा नॉलेज स्क्रैच टू एंड बताऊँ। बिकॉज अगर आपने बेसिक नहीं समझा तो फिर आपको आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इट्स अ थिंग एंड ट्रेडिंग इज़ नॉट अ जोक। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जो मैंने आपको बोला है वो जाके आप करो अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है तो। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ पीओआई? फर्स्ट, पीओआई मीन्स, पीओआई का फुल फॉर्म मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उसका फुल फॉर्म है ये। ये नाम बड़ा फैंसी लगता है बट इसका काम बहुत डेंजरस है। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ से इंस्टीट्यूशन ट्रैप, एक्यूमुलेट और मैनिपुलेट करते हैं। मतलब सिंपल डेफिनेशन में अगर आपको बताओ, पीओआई वो जोन है जहाँ पे स्मार्ट मनी ने एग्रेसिव ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है जिसका इम्पैक्ट मार्केट ने प्राइस स्ट्रक्चर में छोड़ा है। ओके, नहीं समझा? मैं आपको क्लियर करती हूँ। मतलब मार्केट ने एक ऐसी ज़ोन पे, एक ऐसी जगह पे फुटप्रिंट छोड़ा है, जहाँ पे हमको सिर्फ देखना है। हमको मतलब वो फुटप्रिंट जो ज़ोन्स है, वो फुटप्रिंट वहाँ पे जिसने छोड़ा है वो एक ज़ोन करके हमको मार्किंग करना आना चाहिए। मतलब उसका एज़ अ ज़ोन हमको गेस करना आना चाहिए। वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ विथ ड्राइंग एग्जाम्पल और चार्ट एग्जाम्पल। मतलब उस जोन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग फटाक से समझ लेते हैं व्हाट इज पीओआई जोन। ओके, नाउ इस वीडियो में हमको सिर्फ 2 पीओआई जोन्स के बारे में समझना है। मतलब इस वीडियो में नहीं, मतलब पीओआई जोन्स मेरे सेटअप में सिर्फ 2 ही है, आपको 2 ही पीओआई जोन पे फोकस करना है। बिकॉज उस पे आपने फोकस किया ना तो उसके अलावा पीओआई जोन है ही नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 पीओआई जोन। Just a minute. हाँ, तो फर्स्ट इज डिसीजनल डिसीजनल पीओआई एंड द सेकंड इज एक्सट्रीम पीओआई। ओके, तो ये 2 पीओआई जोन है। फर्स्ट इज डिसीजनल पीओआई एंड द सेकंड इज एक्सट्रीम पीओआई। ओके, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आप देख सकते हो। ओके, नाउ डिसीजनल पीओआई जोन क्या है और एक्सट्रीम पीओआई जोन क्या है? ओके, तो मैं आपको अभी वो दिखाऊंगी। फर्स्ट हम लोग फोकस करते हैं फॉर, मैं एक डायग्राम आपको अभी यहाँ पे निकाल के दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अभी डायग्राम निकाली हूँ। मैंने आपसे को क्या बताया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मैंने आपको ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो क्यों देखने को बोला, आपको अभी 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। ओके, तो वो आप अभी देखो। मैंने आपसे क्या बोला था, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जस्ट लुक एट हियर, मार्केट ऐसी जा रही है, दिस वन, ये इंड्यूसमेंट टेकन, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ पे, ओके, फिर यहाँ पे लाइक दिस एंड दिस। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मार्केट ने ली इंड्यूसमेंट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट मींस नथिंग बट लास्ट वैलिड पुल बैक। वैलिड पुल बैक, इन वैलिड पुल बैक कैसे केस करते हैं, वीडियो ऑलरेडी है, आपको पता है, आपने देख लिया है, नहीं देखा उनके लिए बता रही हूँ। जाके पहले बेसिक क्लियर करो, ये वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। ओके, सो दिस इज अवर द इंड्यूसमेंट एज पर द एग्जाम्पल। मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया तो ये हो गया हमारा मेजर हाई, राइट? दिस इज द मेजर हाई एंड मार्केट इस लो ने इस हाई को तोड़ा है तो दिस विल बी अवर मेजर लो, राइट? दिस इज अवर मेजर लो एंड सिमिलरली ये मेजर हाई है तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज अवर स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग से हमको पता चल जाता है मेजर हाई और मेजर लो कैसे मार्क करते हैं। ओके, नाउ हम लोग डिसीजनल और एक्सट्रीम पीओआई जोन पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रही हूँ ड्राइंग एग्जांपल के साथ। फर्स्ट आप समझो डिसीजनल पीओआई। ओके, आपको इतना तो पता है, मतलब नहीं पता तो बताती हूँ कि एंट्री हमको तब लेनी है जब इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही हमको एंट्री लेनी है। अगर इंड्यूसमेंट नहीं लिया है
यहाँ पे। तो हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो ये ऐसे होता, राइट? तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? दिस वन। तो ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने लेनी चाहिए फर्स्ट हायर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो आगे के वीडियोज़ जो आने वाली है उसमें पता चल जाएगा आपको। फिर आप सिर्फ थियरी समझो, मेरा सेटअप वर्क कैसे करता है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद, इंड्यूसमेंट इज़ नथिंग बट द लिक्विडिटी, करेक्ट? तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही हमको एंट्री प्लान करनी है, ओके? ये बात आप दिमाग में डाल लो बिकॉज़ लिक्विडिटी, विदाउट लिक्विडिटी मार्केट चलती ही नहीं है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही हमको एक एक ये करना है, एंट्री प्लान करनी है, ओके? तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो मैं इसको एज़ अ इंड्यूसमेंट मार्क करती हूँ, लाइक दिस, ओके। नाउ आपने ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक के वीडियोस देख लिए, उस बता रही हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द ऑर्डर फ्लो एंड दिस इज अनमिटिगेटेड। अभी आपको देखनी मतलब एज पर आप डायग्राम चलो, मैं आपको चार्ट पे भी बताने वाली हूँ, बट एज पर डायग्राम दिस इज अवर ऑर्डर फ्लो एंड दिस इज अनमिटिगेटेड, ओके? मिटिगेटेड या अनमिटिगेटेड कैसे होते हैं ऑर्डर फ्लो, मैंने आपको उस वीडियो में पूरा बताया हुआ है, ओके? तो एज पर द रूल्स दिस इज अनमिटिगेटेड, ओके? तो डिसिजनल पीओआई किसे बोलते हैं? इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो पहला वाला ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वो अनमिटिगेटेड हो, इमीडिएटली फर्स्ट बोल रही हूँ, उसको बोला जाता है डिसिजनल पीओआई, ओके? मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा मुझे क्या बोलना है। दिस इज अवर डिसिजनल पीओआई, ओके? समझ में आ गया आपको? इंड्यूसमेंट लेने के बाद फर्स्ट मतलब इंड्यूसमेंट लेने के बाद पहले जो नीचे होगा ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक जो कुछ भी होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस आप पीओआई जोन्स पे कैसे होते हैं पता है? मैं आपको ऑर्डर वाइज भी बताती हूँ यहाँ पे। पीओआई जोन्स आपको प्रेफरेंस कैसे देना है ऑर्डर वाइज, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। उसका भी ध्यान आप रख लो बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके? फर्स्ट आपको देखना है ऑर्डर फ्लो, सेकंड देखना है ऑर्डर ब्लॉक, एंड आपको थर्ड, जस्ट मिनट, थर्ड आपको देखना है अनमिटिगेटेड शैडो, ओके? ये आपको प्रेफरेंस वाइज आपको जाना है लाइक दिस। मैं यहाँ पे ऐसे मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा और आप नोट डाउन कर लोगे, बट मैं फर्स्ट आपको बता रही हूँ डिसिजनल पीओआई जोन्स। मैंने आपको डिसिजनल पीओआई जोन मैंने आपको बता दिया। इंड्यूसमेंट लेने के इमीडिएटली नीचे जो होता है उसको बोला जाता है डिसिजनल पीओआई, जो अनमिटिगेटेड है। कौन सा? ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और अनमिटिगेटेड शैडो, ओके? आपको ऑर्डर वाइज ऐसे ही जाना है। मतलब इसका मतलब क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगी, बट फर्स्ट इतना आप समझ लो कि डिसिजनल पीओआई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई रोलर कोस्टर राइड नहीं है। डिसिजनल पीओआई ऐसे ही मार्क करते हैं और ऐसे ही गेस करते हैं, ओके? इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 50%, ओके? 50%। मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज यहाँ से मार्केट मतलब ये डिसिजनल पीओआई फेल भी हो सकता है, ओके? फेल हो सकता है और यहाँ से फेल होके जब मार्केट डिसिजनल पीओआई को फेल करता है तो इट्स अ हाई चांस कि मार्केट एक्सट्रीम पीओआई जोन पे ही आएगा, ओके? अभी एक्सट्रीम पीओआई जोन कैसे मार्क करते हैं? एक्सट्रीम पीओआई जोन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज अवर मेजर हाई, दिस इज अवर मेजर लो, मार्केट इज अप ट्रेंड, करेक्ट? और यहाँ पे कुछ भी ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पे मार्केट ऐसे ही सी जा रही है, तो मेजर हाई और लो हमारी शिफ्ट नहीं हुए, ओके? वो कब शिफ्ट होंगे? जब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा इंड्यूसमेंट लेने के बाद, तब वो स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आती है, उसके बाद ही मेजर हाई और लो शिफ्ट हो जाते हैं, करेक्ट? बट इन दिस केस वेयर इज अवर मेजर लो? दिस वन, राइट? तो मेजर लो हमारा यहाँ पे है, करेक्ट? तो मेजर लो पे मतलब अभी देखो यहाँ पे ये मेजर लो है तो उसके ऊपर कौन सा है? अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और शैडो, वो आपको देखना है। तो ये आप देख सकते हो दिस वन इज अवर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, करेक्ट? तो ये बन गया हमारा एक्सट्रीम पीओआई, करेक्ट? दिस विल बी अवर एक्सट्रीम पीओआई, ओके? अभी आप बोलोगे कि ये जो है दिस वन, ये भी अनमिटिगेटेड है ऑर्डर फ्लो, तो इसको क्यों मार्क नहीं किया? तो गाइस दिस इज नॉट, बोलते हैं ना वो, दिस इज नॉट, मतलब ये एक ट्रैप बोल सकते हो आप एसएमसी का। यहाँ पे लोग आते हैं, ऑर्डर्स फिल्ड होते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा भी थोड़ा सा मूव, बट ये फेल हो जाएगा, 100% फेल हो जाएगा। मेरे केस में मेरे सेटअप में दो ही पीओआई जोन्स में मार्क करती हूँ, फर्स्ट इंड्यूसमेंट लेने के बाद इमीडिएटली। क्यों क्यों? बिकॉज देखो इंड्यूसमेंट लेने के बाद इमीडिएटली मार्केट कैन रिवर्स, ओके? मार्केट का मेन फोकस तो यही हो सकता है कि इंड्यूसमेंट लेते हैं और इमीडिएटली मैं रिवर्स हो जाता हूँ। मुझे यहाँ पे मेजर लो के पास वगैरह नहीं आना है, और मतलब आना ही नहीं है, तो वो वो मार्केट का फोकस होता है।
तो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ डिसिजनल, बट कभी-कभी ये इसलिए इसका नाम रखा है डिसिजनल, करेक्ट। तो कभी-कभी ये फेल भी होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, कभी-कभी चलेगा, कभी-कभी नहीं चलेगा। तो बट ऐसे नहीं है कि नहीं चलेगा तो हमको इस पे एंट्री नहीं लेनी, नहीं ऐसे नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ, दिस विल बी योर वैलिड स्टॉप लॉस। ओके, तो आपको यहाँ पे ये नहीं होना है कि बाप रे! मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वगैरह, अब ये सेटअप वर्क नहीं कर रहा, नहीं, ऐसे नहीं करना। मैं आपको जो कुछ भी बता रही हूँ पूरा बैक टेस्ट करो, आप खुद से देखो, फिर आपके डिसीजन लो। सिर्फ मैं बोल रही हूँ इसलिए वजह से आप पूरा मार्केट में जाओ और सब कुछ करो, ऐसे मत करो, ओके। तो मैंने आपको बता दिया ये डिसिजनल पीओआई ज़ोन और ये एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन। ओके, मैं एक बात आपको बताती हूँ कि ये एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन ना आपको मेजर लो के यहाँ पे भी मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको दिखेंगे। ओके, तो ये एक्सट्रीम पीओआई, ये मेजर लो, जब मार्केट इस मेजर लो को तोड़ेगा ना तब मार्केट बेरिश होगा, करेक्ट? तब तक ऊपर मार्केट बुलिश ही है, ओके? और एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन क्यों ऐसे मार्क किया? बिकॉज़ दिस इज़ मतलब ये हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब आपने मेजर हाई और मेजर लो मार्क किए, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो मार्केट बड़ा-सा पुल बैक मतलब बड़ी-सी लिक्विडिटी लेने के लिए आता है। लाइक मतलब अभी देख सकते हो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ऐसे आएगा, इसको टैप करेगा और ऐसे चला जाएगा। ये एक एक प्रोबेबिलिटी होती है, और एल्स मार्केट इसको टैप करके थोड़ा आपको ऐसे मूव दिखाएगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो यहाँ पे आएगा एट दिस पॉइंट, और यहाँ पे आके इट कैन गो अप लाइक दिस, ओके। और एल्स आपको ये भी करेगा कि ये मेजर लो है तो ये मेजर लो को स्वीप करेगा, अभी इसकी भी एंट्रीज और वीडियो आगे आने वाली है, तो इसको स्वीप करेगा और ये ऊपर चला जाएगा, ओके। ये सारी चीजें होती है, ओके। तीन प्रोबेबिलिटी, तो तीन टाइप की एंट्रीज है, मैं अभी आपको दो टाइप की बता रही हूँ, थर्ड जो स्वीप एंट्री मॉड्यूल है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, वो एडवांस है, फर्स्ट आप बेसिक समझ लो, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिसिजनल और एक्सट्रीम पीओआई जोन्स कैसे होते हैं, ओके। तो मैं आपको क्या अभी बताने वाली हूँ कि पीओआई ज़ोन ऑर्डर वाइज़ मैं आपको अभी वो एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। उसका क्या है पीओआई ज़ोन ऑर्डर वाइज़, ओके। तो ध्यान से समझना, ऑर्डर वाइज़ का मतलब क्या है? अभी ऑर्डर फ्लो मैंने ऑर्डर वाइज़ क्या लिखा है? ऑर्डर फ्लो पहले, ऑर्डर ब्लॉक सेकंड, थर्ड अनमिटिगेटेड शैडो, ओके। थर्ड मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? अनमिटिगेटेड शैडो, ओके। तो मैंने ये आपको क्यों बताया? तो ध्यान से समझना, ऑर्डर फ्लो मतलब मार्केट ना, मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक के वीडियो में आपको बताया है, ऑर्डर ब्लॉक के वीडियो में कि अगर यहाँ पे ये आपका ऑर्डर फ्लो है, करेक्ट, दिस इज अवर ऑर्डर फ्लो, मतलब मार्केट ऐसे आ रही है और ये आपका फॉर एग्जांपल, सॉरी एक सेकेंड, मार्केट ऐसे आ रही है, ये आपका ऑर्डर फ्लो है, ओके, दिस वन, ये आपका ऑर्डर फ्लो है, तो इसके बीच में और यहाँ पे कहाँ पे तो आपका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, करेक्ट, ये होता ही है 100%। तो ये जो आपका ऑर्डर फ्लो है ना, इसके बीच में यहाँ पे कहीं तो ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो आप मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक के वीडियो में बताया था कि ऑर्डर फ्लो पे टैप करके मार्केट ऊपर जाती है, ऑर्डर ब्लॉक पे कभी कभी मार्केट आपकी आती भी नहीं है तो आपकी एंट्रीज मिस हो जाती है। सो ऑर्डर फ्लो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर फ्लो को फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने इसकी वजह से ही दिया है क्योंकि वो वैसे आती है, ओके। अगर इसका मतलब क्या है? अभी देखो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो ये अनमिटिगेटेड है, ये अनमिटिगेटेड है, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड थी, मार्केट यहाँ पे आई लाइक दिस और थोड़ा-सा मूव दिखा के मार्केट हो गई फेल, ओके। तो ये फेल होने के बाद मार्केट यहाँ पे हो गई, ओके। तो आप देख सकते हो एट दिस पॉइंट, ओके। तो मार्केट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही थी ऑर्डर फ्लो का कि यहाँ पे मार्केट आ गई और यहाँ पे थोड़ा-सा मूव दिखाते मार्केट हो गई यहाँ पे फेल्ड, ओके, यहाँ पे फेल्ड हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिसिजनल पीओआई अगर फेल्ड होता है तो हमको डायरेक्टली एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन पे ही देखना है, मतलब यहाँ पे अगर आप बाइंग का देख रहे हो तो आपको डायरेक्टली एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन पे ही बाइंग का देखना है, बीच में यहाँ पे आपको बाइंग का देखना ही नहीं है। बीच में यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, काउंटर ट्रेड होता है वो कैसे लेने हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे के वीडियोज में। बट ये जो मैंने आपको बताया कि डिसीजनल पीओआई के बाद आपको डायरेक्टली एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन ही देखना है, अगर है तो, अगर एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन नहीं है तो फिर कैसे करना है, मैं वो सब कुछ आपको आगे बताऊंगी। तो इस वीडियो में आप समझ लो कि डिसीजनल पीओआई फेल होते ही आपको डायरेक्टली एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन देखना है, बीच में कौन से भी आए तो वो आपको नहीं देखने हैं, ओके, वो आपको देखने ही नहीं है। वो स्मार्ट मनी ट्रैप है, कौन से भी पीओआई ज़ोन, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक जो कुछ भी है वो स्मार्ट मनी ट्रैप होते हैं, ओके। अभी फॉर एग्जाम्पल ये फेल हो गया और ये जो ऑर्डर फ्लो था एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन वो था मिटिगेटेड ऑलरेडी, ऑर्डर फ्लो बोल रही हूँ मैं, ऑर्डर फ्लो वो मिटिगेटेड था और यहाँ पे कहीं तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक थी, करेक्ट। तो इस केसेस में आपको अगर ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है ना तो आपको ऑर्डर ब्लॉक को देखना है, ओके, क्योंकि आपको ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी मिटिगेटेड है तो ऑर्डर ब्लॉक तो अनमिटिगेटेड है, राइट। तो ऑर्डर ब्लॉक पे जैसी एंट्री आई तो आपको कंफर्मेशन के साथ ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेनी है, ओके।
अभी देखो यहाँ पे ऑटो ब्लॉक भी मिटिगेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर ऑटो ब्लॉक भी मिटिगेटेड है तो आपको अनमिटिगेटेड शैडो पे दिखना है। तो अनमिटिगेटेड शैडो क्या होती है, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। वो उसमें आपको समझा दूँगी पूरा डिटेल में कि अनमिटिगेटेड शैडो क्या होती है। फिलहाल आपको ऑटो फ्लो, ऑटो ब्लॉक सब कुछ समझ में आएगा आ गया है आई होप। जो इस वीडियो को देख रहे हैं आई होप उनको समझ में आ गया है। तो इसकी वजह से मैंने ये प्रेफ़रेंस रखा है, पहले ऑटो फ्लो, फिर ऑटो ब्लॉक और फिर अनमिटिगेटेड शैडो। इसकी वजह से रखा है। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपके एसएल हिट हो सकते हैं, आपको लॉस हो सकता है, ओके? मतलब ये मैं मेरी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपको रूल्स को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करने हैं, इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताती हूँ कि प्लीज़ आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, मैं जो कुछ भी बता रही हूँ आप लिख लो अच्छे से सो दैट आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ठीक से मैंने क्या बताया वो नहीं समझा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ओके? आई होप ड्राइंग एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ गया होगा डिसिजनल और एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे मार्क करते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी ज़ोन्स पीओआई ज़ोन्स मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ड्राइंग एग्जाम्पल के साथ समझाए तो विद चार्ट में अगर आपको समझाया नहीं तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अभी चार्ट पे चले जाते हैं, ओके? ओके, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर। अप्रैल का चार्ट है ये, मैं फिर 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, ओके? तो आप समझ लो अभी आपको रूल्स आपको 2 पीओआई ज़ोन्स मार्क करने हैं, डिसिजनल और एक्सट्रीम पीओआई। मैं चार्ट पे कैसे होते हो मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए मैंने आपको क्या बोला था, आपको हाई और लो मार्क करने हैं। तो आप देख सकते हो आप यहाँ पे एट दिस पॉइंट लाइक दिस। देखो मुझे अभी हैबिट हो चुकी है, मुझे चार्ट देख के समझ में आता है कि मेजर हाई कौन-सा है, मेजर लो कौन-सा है। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा, राइट? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है हमारा, करेक्ट? क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे लिया है इंड्यूसमेंट, दिस वन अवर इंड्यूसमेंट। तो ये हो गया हमारा मेजर लो, दिस इज़ अवर मेजर लो, अ, ओके, एंड दिस इज़ अवर मेजर हाई। ये हो गया हमारा मेजर हाई, ओके? थोड़ा क्लस्टर हुआ है, मैं आपको ज़ूम करके बताती हूँ, जस्ट अ सेकंड, ओके? ये छोटा स्ट्रक्चर है दैट्स व्हाई आपको वो समझ में नहीं आया, ओके? ओके, अभी देखो यहाँ पे दिस इज़ द इंड्यूसमेंट, इसको ले लिया मार्केट ने, ये मेजर लो, दिस इज़ मेजर, दिस इज़ द वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ अवर मेजर हाई। इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो कंफर्म हुआ वो, ओके? दिस इज़ अवर स्ट्रक्चर मैपिंग, ओके? आगे बढ़ते हैं। अ, फिर इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ पे मार्केट ने तैयार किया, आप देख सकते हो दिस इज़ अवर इंड्यूसमेंट, ओके? अब यहाँ पे देखो देयर इज़ नो इंड्यूसमेंट, फिर ये पुल बैक आया, दिस वन ऐसे, और फिर ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने तय किया। मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया तो मेजर हाई हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट? यहाँ से यहाँ तक हमारा मेजर हाई शिफ्ट हो गया, करेक्ट? अभी आपको क्या देखना है, डिसिजनल पीओआई और एक्सट्रीम पीओआई, ओके? अभी देखो यहाँ पे एट दिस पॉइंट इंटरेस्टिंग सीन, इसलिए मैंने यहाँ से चार्ट लिया। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि डिसिजनल पीओआई और एक्सट्रीम पीओआई, तो कभी-कभी क्या होता है पता है? डिसिजनल और एक्सट्रीम पीओआई दोनों भी सेम ही होते हैं। इस केस में वैसे आप देखो, ये है आईडीएम, ओके? मैंने क्या बोला था, आईडीएम के नीचे का डिसिजनल पीओआई ज़ोन होता है, करेक्ट? डिसिजनल पीओआई ज़ोन होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 50%, ओके? अभी देखो यहाँ पे एज़ पर आईडीएम के नीचे का ये हो गया डिसिजनल पीओआई ज़ोन, बिकॉज़ ये ऑर्डर फ्लो है वो अनमिटिगेटेड है, करेक्ट? मैं इसको ऐसे करती हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा ना ये ज़ूम कर लेती हूँ सो दैट आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ओके? तो ये हो गया डिसिजनल पीओआई, ओके? लाइक दिस, ओके? तो ये हमारा हो गया डिसिजनल पीओआई, करेक्ट? और यही हमारा एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन है, क्यों? बिकॉज़ हमारा मेजर लो यहाँ पे है, बिकॉज़ इसके नीचे कुछ है ही नहीं। अगर मार्केट ने यहाँ पे कहीं तो लाइक दिस, यहाँ पे कहीं तो ऐसे पीओआई ज़ोन बनाया होता आईडीएम के ऊपर, मतलब आईडीएम के नीचे यहाँ पे कोई छोटू-सा पीओआई ज़ोन बनाया होता, तो वो हमारा होता डिसिजनल पीओआई, करेक्ट? तो वो डिसिजनल पीओआई ज़ोन मार्केट ने नहीं बनाया, करेक्ट? तो वो मार्केट ने डिसिजनल पीओआई ज़ोन बनाया ही नहीं। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीम पीओआई और डिसिजनल पीओआई ज़ोन दोनों भी, ओके? तो हम लोग यहाँ पे आके ही देखेंगे आगे लोअर टाइम फ्रेम में जाके कि हमको एंट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ओके? तो ये हमारा हो गया फेल। तो ये फेल हुआ इसलिए मेरा मतलब सेटअप गलत है ऐसे नहीं है, ये फेल हुआ, ये आपका वैलिड एसएल हो गया, मेजर लो को कर दिया ब्रेक, तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस विल बी अवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी मार्केट होगी ये बुलिश से बेरिश, तो आपको बेरिश मार्केट में देखना है अभी, ओके? तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये फिर हमको सिर्फ़ सिर्फ़ बाद में वही देखना है फिर से, वेयर इज़ अवर आईडीएम, तो ये हमारा हो गया आईडीएम, ओके? तो ये आईडीएम होने के बाद अभी आप देख सकते हो ये आईडीएम है, और ये फिर माइनर इंड्यूसमेंट आप बोल सकते हो दिस वन, बट हमको स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हम लोग देख सकते हैं बट नॉट फॉर द एंट्री पर्सपेक्टिव, करेक्ट? तो फिर आप देखो ये हमारा मेजर आईडीएम हो गया, ओके? अभी देखो यहाँ पे मार्केट अब यहाँ पे आई,
ओके। और आपको एंट्री कब मिलेगी? जब ये आईडीएम लेने के बाद ही मिलेगी। तो आप देखो ये जो ज़ोन है हमारा, दिस विल बी अवर मेजर, जस्ट अ मिनट, ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो। हमारा ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मिटिगेटेड है ऑलरेडी, यू कैन सी, एंड दिस इज अवर ऑर्डर ब्लॉक। और जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा वो अनमिटिगेटेड है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं जूम करती हूँ, देखो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, वो अनमिटिगेटेड रह चुका है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आके मिटिगेट हो गया, ओके। बट आपको एंट्री मिल गई यहाँ पे, वो भी कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगी, ओके। बट एक चीज आप ध्यान में रखो, ओके। मैंने ऑर्डर वाइज आपको यहाँ पे भी बताया, तो ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक वैसे यहाँ पे वर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा डिसीजनल पीओआई जोन भी हो गया और ये हमारा एक्सट्रीम पीओआई जोन भी हो गया। क्यों? बिकॉज ये हमारा यहाँ पे बन गया है मेजर हाई, करेक्ट। तो ऐसे केस में इस पीओआई जोन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ओके। यहाँ पे वो फेल हो गया, बट वो रह कैसे, देखो 10 में से 100 में से 100 बार मार्केट में कुछ भी नहीं चलता है, 100% प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। आपके ऐसे होंगे, लिए जाएँगे, फिर आपको सिर्फ़ उसको रिस्क में रखना है, वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको ठीक से करनी है, पोज़ीशन साइज़िंग आपको ठीक से करनी है, दैट्स इट। मार्केट में सब चलता है, एवरीथिंग, सिर्फ़ आपको पोज़ीशन साइज़िंग, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग और मार्केट का प्राइस बिहेवियर और स्ट्रक्चर कैसे चलता है, वो आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। और आपको वा एक ही सेटअप पे काम करना है। एक सेटअप से ज़्यादा आप करने बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, ओके। तो दिस इज़ द केस। तो ये आपका हो गया डिसिजनल पीओआई और यही आपका हो गया एक्सट्रीम पीओआई, ओके। तो ये चीज़ हो गई, करेक्ट। यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई, आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट नीचे गई है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे मार्केट, टारगेट आपका यही होगा, ओके। आपका मेजर लो यहाँ पे आ गया, क्यों? बिकॉज आईडीएम ले लिया यहाँ पे, तो आपका मेजर लो यहाँ पे आ चुका है, मेजर हाई आपका यहाँ पे ही होगा। जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जो कि हो चुका है यहाँ पे एट दिस पॉइंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होगा, तब आपका मेजर हाई शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, ओके। करेक्ट। अभी आपका ये मेजर हाई हो गया, ओके। आपको ऐसे ही काम करना है, ओके। अभी यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई, यहाँ पे क्यों नहीं मिली, यहाँ पे क्यों मिली, वो मतलब लोअर टाइम फ्रेम में आपको देखना पड़ेगा, ओके। बिकॉज ये जोन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे किधर भी एंट्री मिल सकती है, ओके। तो आपके एसएल आपको अकॉर्डिंग टू दैट रखने पड़ेंगे, ओके। तो लोअर टाइम फ्रेम में होगा वो सब कुछ, मैं आगे वीडियोज में आपको बताऊंगी लोअर टाइम फ्रेम के साथ, तब आपको पता चल जाएगा यहाँ से ही पुल बैक क्यों आया, वो सब कुछ मैं आपको वो थोड़ा बताऊंगी, इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द क्लोजिंग, ओके। क्लोजिंग देने के बाद फिर से हमको क्या देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमारा आइडियम कहाँ पे है, एट दिस पॉइंट हमारा आइडियम हो गया, फिर से बड़ा आइडियम हो गया, ओके। एक चीज मैं आपको यहाँ से बताना भूल गई कि आपका आइडियम था यहाँ पे, करेक्ट। ये आपका आइडियम था, ओके। तो इतनी देर में आप क्या करोगे, तो ये कैसे ट्रेड करते हैं ना, दिस वन, उसका भी वीडियो आने वाला है आगे। इसको बोला जाता है काउंटर ट्रेड, बिकॉज ये आप ट्रेंड वाइज जा रहे हो, तो इसको बोला जाता है काउंटर ट्रेड। आप ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहे हो बट विद कंफर्मेशन, ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी 50% होती है, आपको ये फेल्ड होते भी दिखाई देंगे। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी, ये आपके ए प्लस सेटअप है, दिस वन, बिकॉज आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो, ये आप ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हो बट कंफर्मेशन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली इसके साथ कम होती है, इसकी 50% प्रोबेबिलिटी होती है, ओके। ये कैसे ट्रेड होता है वो भी है मेरे पास, उसका वीडियो भी आने वाला है आगे। बट आप, मैं आपको इस वीडियो में क्या बता रही हूँ, पीओआई ज़ोन्स के बारे में ही बता रही वाली हूँ, तो उस पे फ़ोकस करते हैं, ओके। तो आपका आईडीएम होगा यहाँ पे, दिस वन इज़ द आईडीएम। ये आईडीएम है क्या? नहीं, ये इस कैंडल के अंदर ही बना है, तो ये आईडीएम नहीं। तो आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना बड़ा ये हो गया, ओके। ये आईडीएम हो गया, ओके। ये आईडीएम के बाद वेयर इज़ अवर एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन्स और डिसिजनल पीओआई ज़ोन्स। आप देखो यहाँ पे दिस वन, अभी पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर फ्लो, ओके। ऑर्डर फ्लो ये था ऑलरेडी मिटिगेटेड, फिर हमने रिफाइन को दिया, दिस वन इज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी मिटिगेटेड है, ओके। तो ये जो ऑर्डर फ्लो है, दिस वन, ओके, ये यहाँ पे ये अनमिटिगेटेड था, करेक्ट। ये यहाँ पे आके मिटिगेट, मतलब यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो एक था जो अनमिटिगेटेड था। मैं इसको थोड़ा ना रेड मार्क करती हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा, ओके। फिर इसके बाद ये ऑर्डर फ्लो था जो मिटिगेटेड है, ये ऑर्डर फ्लो था जो मिटिगेटेड है, ओके। ऑर्डर ब्लॉक दिखते हैं इस केसेस में, ऑर्डर ब्लॉक भी ये आप देखो, दिस वन, दिस ऑन ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड, ओके। फिर यहाँ पे भी ये ऑर्डर ब्लॉक था मिटिगेटेड, करेक्ट। तो एवरीथिंग इज हियर इज मिटिगेटेड, सिर्फ आपको सिर्फ यही एक चीज है जो अनमिटिगेटेड है, जो कि है ऑर्डर फ्लो। तो ये हमारा हो गया एक्सट्रीम पीओआई, ये हमारा क्या हो गया, एक्सट्रीम पीओआई जोन, ओके। कैसे? बिकॉज देखो ये डिसीजनल भी हो गया, एक्सट्रीम भी हो गया, बिकॉज इसके ऊपर भी कुछ नहीं है। आप देखो यार, इसके ऊपर भी नथिंग,
कुछ भी नहीं है इसके ऊपर भी। ओके, ओके, तो ये हमारा हो गया पीओआई ज़ोन, करेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे, पता है ये यहाँ पे आके हमारा यहाँ पे टारगेट नहीं दिया, वो इसके भी हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर के साथ होता है, बट देखो मार्केट वैसे नहीं करेगा, आपके साथ ही करेगा। तो यहाँ पे आके मार्केट ने थोड़ा ऐसे दिखा है, मार्केट गई नीचे, बट यहाँ पे आपका एसएल सीटीसी होता है, आपका लॉस नहीं होता कुछ भी। वो कैसे करना है वो भी आगे बताऊँगी, बट यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट तो किया। ओके, यहाँ से फिर से मार्केट हो गई, मतलब इसको तोड़ दिया। इसको तोड़ने के बाद फिर मार्केट ने मेजर हाई को ही तोड़ दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो एट दिस पॉइंट। फिर मार्केट फिर से बेरिश से हो गई बुलिश, ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस वन। ओके, तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपको फिर से क्या देखना है, वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट हमारी है यहाँ पे, बट दिस इज द माइनर इंड्यूसमेंट। माइनर इंड्यूसमेंट में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है फॉर दी एंट्री, हम लोग इंटरेस्टेड है मेजर इंड्यूसमेंट में एंट्री के लिए। माइनर इंड्यूसमेंट में हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। तो माइनर इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया और फिर मार्केट ने इसके ऊपर दी क्लोजिंग। तो ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने इसके ऊपर दे दी क्लोजिंग, तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट। ओके, ये हमारा हो गया एट दिस पॉइंट द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर से मार्केट गई, ये बन गया हमारा मेजर लो, बिकॉज इस लो ने ही इसको तोड़ दिया है। तो ये मेजर लो बन गया और ये बन गया मेजर हाई, बिकॉज यहाँ पे आइड माइनर इंड्यूसमेंट ले लिया, करेक्ट? ये मेजर हाई, ये मेजर लो। ओके, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको फिर से क्या देखना है, वेर इज अवर इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इंड्यूसमेंट इज हियर। तो ये हमारी होगी इंड्यूसमेंट, सॉरी, दिस वन, दिस वन इज अवर इंड्यूसमेंट। अभी आपको क्या देखना है, वेर इज अवर डिसीजनल पीओआई जोन। ओके, डिसीजनल पीओआई जोन आपका कहाँ पे है, ये बन गया, और यही आपका बन गया एक्सट्रीम पीओआई, सॉरी जस्ट अ सेकंड, ये बन गया आपका डिसीजनल पीओआई, सॉरी दिस वन, ये बन गया आपका डिसीजनल पीओआई जोन, करेक्ट? ये मेजर लो यहाँ पे, और एक्सट्रीम पीओआई जोन है यहाँ पे, दिस वन, छोटा सा है। ये क्यों, बिकॉज ये है अनमिटिगेटेड शैडो। ये अनमिटिगेटेड शैडो मैंने कैसे गेस किया, अगला वीडियो वही आएगा, मैं वो आपको बताऊंगी उसमें। बट ये एक्सट्रीम पीओआई जोन है और ये डिसीजनल पीओआई जोन है। ओके, ओके, तो मैं आपको ना एक चीज बताना भूल गई, ये मेजर लो यहाँ पे मैंने मार्क किया, करेक्ट? ये एक्सट्रीम पीओआई जोन है, करेक्ट? इस एक्सट्रीम पीओआई जोन की ऊपर की, मतलब ये चीज आप देख सकते हो, ये आपकी है आईडीएम, ये आईडीएम, करेक्ट? इसको बोलते हैं आईडीएम इंड्यूसमेंट, लास्ट वैलिड पुल बैक। फर्स्ट जो लास्ट वैलिड पुल बैक होता है उसको बोला जाता है इंड्यूसमेंट। और जो यहाँ पे मैं आपको जूम करके बताती हूँ, ये बन गई हमारी एक्सट्रीम पीओआई, क्यों? बिकॉज ये अनमिटिगेटेड शैडो, कैसे गेस किया अगला वीडियो आएगा उसमें पता चल जाएगा। तो एक्सट्रीम पीओआई जोन की ऊपर की जो लिक्विडिटी होती है, मतलब ये हो गई आपकी लिक्विडिटी, दिस वन, मैं इसको हटाती हूँ, दिस वन, मैं इसको मार्क करती हूँ, दिस वन, ये आप देख सकते हो, ये इसको बोला जाता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ओके, ये सिर्फ आपका एक कंसेप्ट है, मैं वो आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इसको बोला जाता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। कभी कभी क्या होता है पता है, मार्केट ना इसको स्वीप करता है, मतलब यहाँ पे दिखेगी आपको एक वीक, एक ऐसे वीक दिखेगी, आपके एक्सट्रीम पीओआई पर जोन पर टैप नहीं करेगी, बट यहाँ पे आपको स्वीप करके फिर ऐसे यहाँ पे एक सेकेंड मुझे ठीक से मार्क करने दो, मार्केट ऐसे आती है। ये रेयर केस है बहुत, कभी कभी होता है, मतलब 10 में से दो दो बार आप पकड़ सकते हो, 2-3 बार, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसको करता है स्वीप मार्केट, ओके? और या इस जोन पे एक्सट्रीम पीओआई जोन पे टैप नहीं करता, इसको स्वीप करके ये जो पुल बैक है फर्स्ट, इसके ऊपर जाके इसको रिटेस्ट देके के ऊपर चला जाता है। ओके, तो उस केस में हमारी ये एंट्री मिस हो जाती है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको बोला जाता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ओके, ये छोटा सा कंसेप्ट है, इस पे अलग वीडियो आने का मतलब कोई पॉइंट नहीं है, सो दैट आपको मैंने आपको यहाँ पे ऐसे बता दिया। ओके, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस एक्सट्रीम पीओआई जोन के नीचे ही क्लोजिंग दे दी। ओके, तो मार्केट ने यहाँ पे फिर से दे दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, जस्ट अ मिनट, दिस इज अवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, फिर से आपको क्या देखना है, हमको देखना है इंड्यूसमेंट। तो ये बन गई हमारी इंड्यूसमेंट, दिस वन इज अवर इंड्यूसमेंट, करेक्ट? मैं इसको थोड़ा क्लियर करती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मेजर लो हो गया शिफ्ट, यहाँ पे मेजर हाई शिफ्ट हो गया यहाँ पे, बिकॉज ये बन गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस वन इज अवर चेंज ऑफ कैरेक्टर।
ठीक है, अभी आपको क्या देखना है इंड्यूसमेंट लेने के बाद, अभी देखो यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है तो बीच में आप क्या करोगे, मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करोगे, तो इस यहाँ पे आप काउंटर ट्रेड ले सकते हो बिकॉज़ ट्रेंड इज़ बेरिश, सॉरी ट्रेंड इज़ बेरिश, तो आपको इधर आके बेरिश ट्रेड ही लेनी है। तो आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे आएगी टैप करने के लिए, तो इस बीच में आप लोग बाय कर सकते हो, उसको बोल जाते हैं काउंटर ट्रेड। कैसे करने हैं आगे वीडियो में आ जाएगा। तो ये आईडीएम है, आईडीएम के बाद वेयर इज़ अवर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो फर्स्ट, दिस वन, करेक्ट? इसके बाद जस्ट अ मिनट, तो ये हो गया हमारा डिसिजनल पीओआई ज़ोन, करेक्ट? और वेयर इज़ अवर एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन कहाँ पे है? अब देखो यहाँ पे एट दिस पॉइंट मुझे पता नहीं कि ये कितना वैलिड रहेगा, बट यहाँ पे वो अनमिटिगेटेड है, दैट्स व्हाई आई एम मार्किंग बिकॉज़ मेरे रूल्स बोलते हैं कि अनमिटिगेटेड को मार्क करो, बट एक्चुअली द स्ट्रक्चर इज़ लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर एक प्रकार से है ये ऐसे। तो मतलब लिक्विडिटी लिए तो थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट ही बन जाएगा, बट मैं आपको सिर्फ मतलब बता रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एट दिस पॉइंट ये एक हल्का-सा पुलबैक है, आप देखो यहाँ पे, इस वन जो कि है अनमिटिगेटेड। तो मैंने इसको एज़ अ एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन मार्क किया बिकॉज़ मेरा रूल बोलता है, ओके? मार्केट ने दोनों को फ़ेल कर दिया और मार्केट ने फिर से यहाँ पे दे दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट बेरिश से हो गई बुलिश। आप बोलोगे कि सेटअप फ़ेल हो रहा है, बट एट दिस पॉइंट मतलब अप्रैल और जून के टाइम पे आप मतलब आपको पता ही होगा मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी ज़्यादा थी, तो अकॉर्डिंग टू हायर टाइम फ्रेम मार्केट ज़्यादा बिहेव कर रहा था, दैट्स व्हाई आपके एसएल यहाँ पे हिट होंगे और वो आपके वैलिड एसएल रहेंगे। तो आपको उससे डरना नहीं है। जब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में थोड़ी गड़बड़ है, मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तब आपको कम क्वांटिटी से काम करना है, पोजीशन साइज़िंग आपकी अकॉर्डिंग टू दैट रहनी चाहिए। तो मुझे आपको वही बताना था, ओके? तो ओके, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अभी देखो यहाँ पे वेयर इज़ इंड्यूसमेंट? इंड्यूसमेंट देख सकते हो एट दिस पॉइंट मार्केट ने हल्की सी इंड्यूसमेंट ले ली यहाँ पे, दिस वन, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले ली, करेक्ट? और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया, फिर इंड्यूसमेंट हो गया शिफ्ट यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट? तो ये हमारी बन गई इंड्यूसमेंट, तो ये हमारा हो गया पीओआई ज़ोन, डिसिजनल एक्सट्रीम दोनों, बिकॉज़ ये हो गया हमारा ये बुल मेजर लो, बिकॉज़ यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले ली, करेक्ट? तो मेजर लो हमारा शिफ्ट हो गया था यहाँ से यहाँ तक, दिस वन, ओके? मेजर लो हो गया, तो ये हमारा डिसिजनल और एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन हो गया। यहाँ पे मार्केट ने टैप करके एंट्री दे भी दी है, यहाँ पे एग्ज़िट हमारी हो जाएगी, ओके? फिर क्या किया मार्केट ने, इसको ब्रेक कर दिया, फिर से यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर एट दिस पॉइंट, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके? उसके बाद फिर से मार्केट अभी चली जाएगी एज़ पर द रूल्स, ओके? अभी मैं आपको ज़्यादा आगे बता नहीं रही हूँ बिकॉज़ आई होप मुझे क्या बोलना है आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करके जाके देखो। मैं क्विकली रिकैप देती हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, पीओआई ज़ोन्स 2 होते हैं। पहला डिसिजनल पीओआई, फर्स्ट इज़ फर्स्ट इज़ डिसिजनल पीओआई एंड सेकंड इज़ एक्सट्रीम पीओआई, ओके? डिसिजनल पीओआई जोन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डिसिजनल पीओआई को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आईडीएम के बाद इमीडिएटली जो पीओआई जोन होता है लेने के बाद उसको बोला जाता है डिसिजनल पीओआई। उसकी प्रोबेबिलिटी 50% रहती है, मतलब वहाँ से मार्केट कैन रिवर्स, ओके? बट वो वैलिड एसएल माना जाएगा, उस पे ये नहीं है कि सेटअप काम नहीं कर रहा और सब कुछ। तो उसको बोला जाता है डिसिजनल पीओआई। एक्सट्रीम पीओआई जोन कैसे मार्क करता है, मेजर हाई और लो हमने जैसे मार्क किया हुआ है उसके पास वाला ही, मतलब मेजर लो अभी यहाँ पे नीचे मार्क किया है एट दिस पॉइंट, अगर मेजर लो मार्क किया है तो यहाँ पे कहीं तो आपका एक्सट्रीम पीओआई जोन होगा, ओके? तो वो एक्सट्रीम पीओआई जोन आपको मार्क करना नहीं चाहिए। जो भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और शैडो होगा, शैडो के बारे में अगला वीडियो आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपको ऑलरेडी वीडियो बताया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक्सट्रीम पीओआई जोन मार्क करना है, ओके? अगर मार्केट ने मेजर हाई और लो को स्वीप किया तो स्टिल ट्रेंड हमारा स्वीप मतलब वीक क्लोज किया है, जो कैंडल क्लोजिंग नहीं, वीक आपकी क्लोजिंग है, तो वो ठीक है, मतलब स्टिल आपका ट्रेंड इंटैक्ट है, बुलिश है तो बुलिश ही है, वहां से फिर से मार्केट जा सकती है। बट अगर क्लोजिंग दी तो आपकी ट्रेंड चेंज हो गई, बुलिश से हो गई बेरिश, ओके? और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के बारे में आपको बताया था मैं, मतलब अलग से वीडियो उस पे आने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन के ऊपर, मतलब यहाँ पे एट दिस पॉइंट जैसे आईडीएम मार्क करते हैं वैसे एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन के ऊपर जो होता है
उस लिक्विडिटी जो होती है उसको बोला जाता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। उसका केस भी मैंने आपको बताया कहा जो कुछ भी होता है वो। फिर पी जोन की ऑर्डर वाइज क्या होती है, ऑर्डर फ्लो को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, फिर ऑर्डर ब्लॉक को, और फिर अनमिटिगेटेड शैडो को। ओके, तो आई होप मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझा है वीडियो को बार बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द मेन वीडियो। अगर आपको इसका बेसिक पता नहीं है, दिस इज़ द मेन वीडियो। अगर ये आपको समझा नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है मैं आगे आपको क्या बताऊँगी, बिकॉज़ ये आपको ठीक से मार्क करना आना चाहिए। आई नो ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, बट जब जैसे आप एडवांस लेवल का करोगे ना, आपकी एक्यूरेसी और प्रोबेबिलिटी वैसे बढ़ती जाएगी। मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है, बट ठीक है, आप मतलब सीखो, आप टाइम दो सीखने के लिए, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको रिजल्ट्स मिल जाएँगे। आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। आप ये मत समझो कि मैंने वीडियो ये बनाई है, वीडियो देखा, हाँ, आपको मार्क करना आ गया, आपको ये करना आ गया। आपसे गलती होगी। आपको बार-बार लगेगा आपको सब कुछ आता है, बट आपसे गलती होगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप बार-बार प्रैक्टिस करो। अगर आप लाइव ट्रेड्स लेने के लिए स्टार्ट भी कर रहे हो ना, फिर भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ, मैं ट्रेड्स लेती हूँ, तो भी मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करो। आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ओके? तो ओके, तो आप प्रैक्टिस करो। सारे पेन रूल्स जो मैंने बताया हुआ है वो आप लिख लो। एंड अब जो आपने देखा वो बहुत पावरफुल बनेगा जब आप इस नॉलेज के कोर को फाउंडेशन के साथ कंबाइन करोगे। ओके, मतलब मैंने क्या बोला कि आपको अगर ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और मतलब आपको ऑर्डर फ्लो नहीं पता है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता है, और एक स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं वो ही नहीं पता है, तो आपको ये वीडियो समझ में ही नहीं आएगा। तो वो समझने के लिए मेरे ऑलरेडी एंड स्क्रीन पे वो मेरे वीडियोस आ जाएंगे। अगर आपको कुछ वैसे समझ में नहीं आता है तो आप उस पर क्लिक करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और मतलब आपका एक रोड मैप बन जाएगा एक प्रकार से। आप मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका सेटअप, आपका मतलब 80% सेटअप आपका कंप्लीट है इस वीडियो तक। आगे सिर्फ 20% का काम है, वो मैं आपको बताऊंगी, बट 80% सेटअप इज योर कंप्लीट। ओके, तो ट्रेड स्मार्ट, ऑब्जर्व डीप, स्टे डिसिप्लिन। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू गाइज।